अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर एक इंसान अपनी औलाद को अच्छा बनाना चाहता है, उसकी तरबियत इस्लामी करना चाहता है, उसके साथ शफ़क़त से पेश आए। वो माँ बाप जो अपनी औलाद को हमेशा मारते रहते हैं, वो अपनी औलाद को बागी बना रहे हैं, अपनी औलाद को अपना दुश्मन बना रहे हैं। जब वो औलाद बड़े हो जाएगी और देखेगी कि मेरे वालिद तो मुझे हर दिन मारा करते थे, मेरी अम्मी तो मुझे हर दिन मारा करती थी, उनके अंदर बगावत का जज्बा आएगा, वो फिर वालिदैन की इताअत नहीं करेगी। अगर ज़ाती मामले में औलाद कोई गलती करती है आपके ज़ाती मामले में, तो आप उसे मारें ना, उसे समझाएं, शफ़क़त से पेश आएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी नहीं मारा है। छोटे बच्चे थे जब वो अल्लाह के नबी के पास आए थे, कितनी गलतियां उन्होंने की होंगी। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि प्याला टूट गया, जिस बर्तन में खाना या पीने की चीज़ें ला रहे हैं वो बर्तन टूट गया। लेकिन हज़रत अनस फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत बयान करते हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी नहीं मारा, मुझे कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली नहीं दी है। एक मरतबा जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बोसा लिया तो साथ में एक सहाबी बैठे थे, अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 10 बच्चे हैं, मेरी 10 औलाद है, लेकिन मैंने आज तक मेरी औलाद को बोसा नहीं दिया है। ये वो लोग हैं जो औलाद को हमेशा दुश्मन की तरह देखते हैं, ऐसे लोग जो औलाद को हमेशा मारते रहते हैं। याद रखिए, सख्ती का बहुत बड़ा नुकसान मुस्तकबिल में आपको हो सकता है। अक़रा बिन हाबिस फरमाते हैं कि मेरे 10 बच्चे हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनके साथ उनको बोसा नहीं दिया है, उनके साथ मैंने कभी भी प्यार से बात नहीं की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता है उस पर भी रहम नहीं किया जाता है। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, कुछ देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बोसा दिया, उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने नवासों को या अपनी औलाद को बोसा दे रहे हैं, इतनी प्यार से बात कर रहे हैं, उनके साथ इतनी शफ़क़त से पेश आ रहे हैं। उन्होंने इस मसले को अजीब जाना। उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा अपनी औलाद के साथ कभी नहीं किया है, हम तो अपनी औलाद के साथ ऐसा कभी नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों से रहमत को छीन लिया है, रहमत को तुम्हारे दिलों से निकाल लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। औलाद के साथ शफ़क़त से पेश आइए उन मामलात में जो मामलात आपके ज़ात के हैं। लेकिन हाँ, अगर औलाद गलती करती है, ऐसी गलती जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, ऐसी गलती जो गलत है, ऐसी गलती जो कुरान के ख़िलाफ़ है, या फिर कुरान के ख़िलाफ़ कोई बच्चा आपका काम कर रहा है, वहाँ पर आप सख्ती कर सकते हैं। एक हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दीजिए जब वो 7 साल के हो जाएं, और अगर 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़ें तो उन्हें मारिए। उन्वान क्या है? तरबियत बच्चों की या हमारी। आज अगर एक वालिद नमाज नहीं पढ़ता है, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं आ सकती है कि वो अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दे। अगर आज एक वालिदा नमाज नहीं पढ़ती है, उसके अंदर हिम्मत बाकी नहीं है कि वो अपनी बेटी को नमाज का हुक्म दे। अगर आज एक वालिद अपनी औलाद के सामने बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट इस्तेमाल करता है, शराब पीता है, अपनी औलाद के सामने झूठ बोलता है, बेहुदा गोई करता है, उसके अंदर हिम्मत बाकी नहीं है कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सके, उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपनी औलाद की नेक तरबियत कर सके। लिहाजा तरबियत बच्चों की या हमारी में पहला उसूल तरबियत हमारी, फिर बच्चों की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरबियत की है।
सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमल किया करते थे, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को अमल करके बताया है। एक मरतबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु या हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खजूर उठा ली। खजूर की क्या कीमत है उस वक्त अरब में? एक खजूर उठा ली और उसको अपने मुंह में रख लिया। छोटे से बच्चे हैं, तरबियत कहाँ से करना है? छोटे से बच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इन्होंने एक खजूर उठा लिया, अपने मुंह में रख लिया है। फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि थूको इसको बाहर निकालिए। मालूम नहीं कि आले मोहम्मद पर सदका और ज़कात ये हराम है, हम सदक़े का माल नहीं खाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे की बचपन से ही तरबियत की है। आज बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं। माँ बाप अगर उनकी औलाद किसी भी घर से कोई सामान लेकर आ जाती है, कोई सामान ला लेती है, बगैर पूछे माँ बाप उन्हें मना नहीं करते हैं, बोलते हैं बच्चा है बच्चा है। आज औलाद किसी को गाली बक देती है, माँ बाप सुनते हैं तो कहते हैं बच्चा है ना, जाने दीजिए। अगर औलाद चोरी कर लेती है, माँ बाप कहते हैं बच्चा है, जाने दीजिए जाने दीजिए। जाने नहीं देना है, वहीं तरबियत करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाएं। हज़रत हसन छोटे से बच्चे हैं, एक छोटी सी खजूर है। आज बहुत सारे लोग जब अपनी औलाद को लेकर बाजार जाते हैं या मार्केट वगैरह जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी उमूमन जब किसी भी चीज़ का सीज़न होता है, कोई भी फल का सीज़न होता है जिसकी कीमत बहुत कम होती है, मसलन एक मिसाल अंगूर है, आप फ्रूट की दुकान में गए, आपने वहाँ से फ्रूट लिए, अंगूर लिया या सेब लिया, आपकी औलाद ने एक अंगूर वहाँ से तोड़कर खा लिया, तो आप अपनी औलाद को कभी नहीं डांटते हैं। वालिद जो उनके साथ जाते हैं अपनी औलाद को कभी नहीं डांटते हैं, बोलते हैं बच्चा है। और जो दुकानदार है वो भी कभी नहीं डांटता है कि ये बच्चा है बच्चा है बच्चा है कहकर जाने ना दीजिए। सुन्नत को अपनाइए। आपने जो पैसे दिए हैं उस सामान के दिए हैं जो सामान आपने तुलवाया है, जो आपने सामान लिया है। आपने भले ही वो अंगूर छोटा सा है, कम कीमत है, लेकिन वो हराम है, वो आपके लिए, आपकी औलाद के लिए उसका खाना जायज़ नहीं है। जिन सामान का आपने पैसे लिया है, जिन सामान का पैसा आप उन्हें देंगे, उस सामान को आप इस्तेमाल कीजिए, शफ़क़त कीजिए, मेहरबानी कीजिए, मोहब्बत से पेश आइए। अगर ज़ाती मामले में औलाद आपको बुरा कह देती है तो उसको दरगुजर कीजिए, लेकिन अगर शरीयत के मामले में वो गलती करती है उसे रोकिए, उसे नमाज का हुक्म दीजिए। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से बातें बहुत ज़्यादा हैं, वो होंगी। अल्लाह ताला हमें सही समझ और नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो मज़लूम हैं उनकी मदद फ़रमा। जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं, गमज़दा हैं, उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो भी उलमाए किराम जेल में बंद हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। हम तमाम लोगों को अपनी औलाद की, जिनकी औलाद है, उन्हें सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जब तक इस दुनिया फ़ानी में ज़िंदा रखना, दीन व ईमान इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखना, जब हमारा ख़ात्मा फ़रमाना, दीन व ईमान इस्लाम की हालत में फ़रमाना, जब हमारा ख़ात्मा फ़रमाना, ज़ुबान पर एक कलिमा नसीब करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।